एक समय की बात है। एक गरीब बूढ़ा आदमी था जिसके पास सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी थी। हर दिन वह उसी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता ताकि पेड़ काट कर अपने परिवार का पेट भर सके। आज का दिन अच्छा लग रहा है। आज मैं बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करूंगा। उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे और आज मेरे परिवार को अच्छा खाना मिलेगा। जंगल में पहुंचकर बूढ़े आदमी ने पेड़ काटना शुरू किया, लेकिन उसके हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। भूख और थकान की वजह से वह बहुत धीरे धीरे लकड़ियां काट रहा था। वह धीरे धीरे पेड़ काट ही रहा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और सामने ही गहरे पानी में जा गिरी। अरे मेरी कुल्हाड़ी! ओह नहीं, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब मैं क्या करूं? वही तो मेरा सहारा थी। उसी से मैं लकड़ियां काटता था। अगर वह नहीं रही तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? कुछ देर तक रोने के बाद वह अचानक घबराकर खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। तभी अचानक झील के पानी में हलचल होने लगी। पानी धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। लहरें अपने आप उठने लगी और पानी के बीचों बीच कुछ ऊपर आने लगा। क्या तुम्हारी कोई कुल्हाड़ी इस झील में गिर गई है? क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? इस बात को सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत पुरानी है। उसका लकड़ी का हत्था भी पुराना और घिसा हुआ है। वह इतनी चमकदार नहीं है जैसी ये सोने की कुल्हाड़ी है। बूढ़े आदमी की सच्चाई सुनकर देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, ये कहकर देवी धीरे धीरे उसी चमकती रोशनी में बदल गई और पल भर में फिर से झील के अंदर गायब हो गई। देवी के अचानक गायब होते ही बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसकी आंखें अब भी उसी झील की तरफ टिकी थीं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। तभी एक बार फिर झील के पानी में हलचल होने लगी और अचानक वही तेज चमकती रोशनी फिर से फैल गई। उस रोशनी के बीच से देवी एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार उसके हाथ में एक चमचमाती हुई चांदी की कुल्हाड़ी थी जो बहुत सुंदर और चमकीली लग रही थी। क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है जो इस झील में गिर गई थी? नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत पुरानी है। उसके लकड़ी के हत्थे पर खरोंचे हैं और वह घिसा हुआ है। यह चांदी की कुल्हाड़ी तो बहुत चमकदार है। यह मेरी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रही थी और तुमने हर बार सच बोलकर सही उत्तर दिया है। तुमने लालच नहीं किया, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये तीनों कुल्हाड़ियाँ अब तुम्हारी हैं। इन्हें अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हारे सच का इनाम है। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर वहां से जाने लगा। आज उसके चेहरे पर संतोष था और दिल में सच्चाई का इनाम मिलने की खुशी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पास ही पेड़ों के पीछे एक लालची आदमी यह सब चुपचाप देख रहा था। वह बिना किसी को बताए छिपकर हर एक बात को ध्यान से देख रहा था। उसके मन में लालच जाग उठा। यह सोचकर वह लालची आदमी धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से बाहर आया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और उसके कदम अब झील की ओर बढ़ने लगे। झील के पास पहुंचकर उस लालची आदमी ने इधर उधर देखा और फिर जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। कुछ ही पलों बाद झील के पानी में फिर से हलचल होने लगी। लहरें उठने लगीं और अचानक एक तेज चमकती रोशनी फैल गई। उसी रोशनी के बीच से वह देवी एक बार फिर प्रकट हुई। क्या तुम्हारी कोई कुल्हाड़ी इस झील में गिरी है? क्या यह चमकती हुई चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही चमकती हुई चांदी की कुल्हाड़ी मेरी है। और मेरी एक सोने की कुल्हाड़ी भी इसी नदी में गिर गई थी। वो भी मेरी ही है। मुझे वो भी दे दीजिए। उस आदमी की बात सुनकर देवी का चेहरा बदल गया। तुमने गलत जवाब दिया है। तुम एक लालची इंसान हो जिसमें न ईमानदारी है और न ही दया। इसलिए मैं तुम्हें न यह कुल्हाड़ी दूंगी और न ही तुम्हारी अपनी कुल्हाड़ी वापस करूंगी। ये कहकर अचानक फिर से एक तेज चमकती रोशनी फैल गई, धीरे गायब हो गई और उसके साथ ही देवी भी वहां से अदृश्य हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वहां कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर वह लालची आदमी घबरा गया।
अब उसके चेहरे से सारी खुशी गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी हमेशा फल देती है, लेकिन लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है।